हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे परफॉर्मा और फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस क्वेश्चन। आप जो भी क्लास के स्टूडेंट हो, टीवाई, बीकॉम, एमकॉम, अगर आपको ये चैप्टर है डियर फ्रेंड्स तो बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टीवाई बीकॉम को तो कंफर्म आएगा। उसके बाद में जो भी चैप्टर्स, और ये चैप्टर ही 20 मार्क्स का है, तो मेरी कोशिश है ना डियर फ्रेंड्स, आप लोग 12 से 13 मार्क्स लेके जाओ इस वीडियो में देख के। सर लेके जाओ मतलब कुछ तो बताओ ना, बताओ वो डियर फ्रेंड्स। बहुत इजी, पोस्टिंग बहुत इजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस होता क्या है। जो प्रोसेस मतलब जहां पर रॉ मटेरियल तुम्हारा फिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथिंग की जो भी होगी, या तो जैसे आपका शर्ट कहीं बन रहा है तो कटिंग होता है, तो वेस्टेज होता है, तो वो अलग अलग प्रोसेस में काम होता है। तो एक प्रोडक्ट बनने के लिए कम से कम 2 या 3 प्रोसेस से उसको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तभी वो कंप्लीट होता है या फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट होता है। समझ में आ गया। अब तीनों अकाउंट जितने भी प्रोसेस बोलेगा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, फिर से बोलो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। सर क्या मजाक मजाक में पढ़ा रहे हो ना सर, मजा आ गई। चलो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें स्टार्ट टू एंड समझ में आ गई। प्रोसेस अकाउंट में कितने भी अकाउंट रहेंगे सब सेम बनेंगे। फिर से बोलो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, फिर से बोलो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। कितने भी अकाउंट बोलेगा ना बनाने का, कैसा बनाने का, यहां लिखने का डेबिट, क्या लिखने का डेबिट, फिर लिखने का क्रेडिट, क्या लिखेगा क्रेडिट। पर्टिकुलर यूनिट की जगह क्वांटिटी लिखो, रेट की जगह प्राइस लिखो, अमाउंट। पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, या तो यूनिट्स लिखोगे तो भी चलेगा। डन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? तीनों। अब एक पेज पे 2 अकाउंट बनाने का। सर एक पे एक बनाओ ना, आपकी जैसी इच्छा, ज्यादा बड़ा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोग को क्या है, जो भी तुम्हारा प्रोसेस का खर्चा होगा, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सारे खर्चे यहां आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स, और जो भी रेडी है वो यहां आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना डियर फ्रेंड्स, 101% तुम्हारा ना यहाँ पर पहली लाइन में ना नॉर्मल लॉस हमेशा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। हमेशा वो आना ही आना है। यहाँ पर जितने भी खर्चे रहेंगे लिखना है। अब जैसे प्रोसेस ए लिखेंगे, प्रोसेस बी भी सेम बनेगा, प्रोसेस सी भी सेम बनेगा। यहां पर एक्सपेंसेस, यहां पर क्या आएगा मैं बताता हूं। ठीक है। एक छोटा सा समझ लो ना, उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। दो ये रहा आप लोगों का फॉर्मेट, प्रोसेस ए अकाउंट दिख रहा है, प्रोसेस। अब देखो यहां पर नॉर्मल लॉस तो हमेशा आएगी, हमेशा पहली लाइन में लिखना नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये मोस्टली रहता है। कभी कभी कुछ इसमें 1-2 एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, लेकिन 90% तो मोस्टली सब में यही मिलेगा। मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, वेजेस अगर रहा तो। फिर जैसा क्वेश्चन में रहेगा ना, मोस्टली खर्चे आप लोग को यहाँ लिखना है, और यहाँ पे नॉर्मल लॉस, और इसको ट्रांसफर करना रहेगा तो मुझे यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में अब नॉर्मल लॉस आता है, इसको फाइंड आउट कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को देखो तो सारी चीजें, मतलब मोस्टली ऐसे 3 अकाउंट ही बनेंगे आप लोगों के, इससे ज्यादा अकाउंट बनने वाले ही नहीं है। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल लॉस रहेगा तो। और नॉर्मल लॉस है ना जो ये डियर फ्रेंड्स, ये हर कंपलसरी, इसके बिना तो कुछ चलने वाला नहीं है। अब इसके बाद में डियर फ्रेंड्स एक आता है आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला याद रखना है डियर फ्रेंड्स, 2 प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। फिर से बोलो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। लेकिन नॉर्मल लॉस तो होना ही होना, गारंटी है, तो उसको उठा के यहां लिख देना। बाकी का फॉर्मेट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा। बहुत अच्छा समझाओ डियर फ्रेंड्स आपको। एक क्वेश्चन, हाँ यहां पर देखो मैं ले लेता हूं यार क्वेश्चन। ये आप लोगों को दिख रहा है क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेन आफ्टर इट प्रोसेसिंग थ्रू द। प्रोडक्ट ए बनेगा कब, जब वो एक्स वाई जेड में से जाके निकले। तो सर ने बोले थे सर 3 प्रोडक्ट, 3, और आगे क्या बनाने बोला है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए। बहुत आसान। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट। अब सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे प्रोसेस एक्स की तरफ। ठीक है। अब देखो प्रोसेस एक्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, वाई की दी हुई है, जेड की दी हुई है। अब करना क्या मैं बता देता डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बोल रहा नंबर ऑफ यूनिट इन द प्रोसेस, बोल रहा 500। ये यूनिट है मतलब क्वांटिटी हो गई। रेट आपको दे दिया है, तो आप लोग ने क्या कर दिया, मटेरियल इंट्रोड्यूस बोलते हैं इसको, इंट्रोड्यूस 504, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब दिया है सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, खर्चा है, डायरेक्ट वेजेस खर्चा है, प्रोडक्शन ओवरहेड खर्चा है। तीनों को यहाँ लिख दिए सर आप लोगों ने, हाँ सर लिख दिए, हैज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में बोल रहा सर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसा होता है सर, वो 10% दिया है, घबराते क्यों हो, मैं हूं ना।
नॉर्मल लॉस हमेशा यहाँ पे जितने भी यूनिट्स रहेगा, अभी तो फिलहाल आपके पास में 500 ही है, तो 500 का 10% हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 50। और नॉर्मल लॉस का हमेशा जो भी रहेगा उसका रेट हमेशा स्क्रैप वैल्यू लोगे। क्या लोगे? स्क्रैप वैल्यू। क्या लोगे? तो 2 रुपए दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, डन। हाँ सर, यहाँ पे आउटपुट बोलेगा क्वेश्चन में 450, तो यहाँ लिख देगा 450। आउटपुट ये कहा जाएगा? तो ये बन जाएगा, ये बन के वाई में जाएगा, तो ट्रांसफर। अब तुम चेक करो ये कितना है 500, ये दोनों प्लस करो 500, मतलब ये क्वेश्चन में आपका कहीं पर भी अब नॉर्मल गेन नहीं होने वाला है। नॉर्मल लॉस मतलब उतना तो लॉस होना ही है, उसके बिना आपका कोई भी काम चलने वाला नहीं है। ये हैज इट इज आपको यहां लिखना है। आगे नहीं आ जाओ, नंबर ऑफ यूनिट। सर वाई में नहीं है, मत लो ना, ऑलरेडी तो मैंने ले लिया, कोई टेंशन नहीं। अब डायरेक्टली आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन। 1 2 3 दिखा, 1 2 3 दिखा, हाँ चलो लिख लिया यहाँ पे। अब नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है डियर फ्रेंड्स? 20% बोल रहा है, तो 20% किसका लेंगे? 450 का, तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90। और रेट मुझे तुम बताओ कितना, मैंने बताऊंगा, बताए दिखा रेट इसका वैल्यू का, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे। अब यहाँ पे आउटपुट कितना ट्रांसफर करना बोल रहे, देखो जरा 340, तो 340 यहाँ लिखना है आपको। अब चेक करना है डियर फ्रेंड्स, ये कितना 450, कितना है 450, 90 प्लस 20, अच्छा 90 और 340 कितना होता है? सर अभी हो जाएगा आपका 430, कितना आएगा 430। अब जो 20 बच गया इसको हम लोग बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा अब नॉर्मल लॉस, अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा अब नॉर्मल गेन। सर इसका रेट कैसे फाइंड आउट करना है? एकदम इजी तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 450 माइनस 90 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 460, तो उसको नीचे लिख दो आप लोग, अमाउंट के नीचे लिख देना, ठीक है। 460 क्वांटिटी को नीचे लिखेगा हमेशा, 460 नहीं आएगा, सॉरी 360 आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, ये अमाउंट 9000 2000 3 ये सबको प्लस करेंगे, आपको 18360 आ रहा है। यहां पर सिर्फ ये अमाउंट माइनस कर दो उसमें से, कौन सा वाला? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, ये सब नहीं है आपके पास में भी, तो 360 माइनस करोगे आपको मिलेगा 18000। कितना मिलेगा? 18। अब तुम डिवाइड कर लो ये इसको, तो जब डिवाइड करोगे ना डियर फ्रेंड्स, तो आपको मिलने वाला है 50 रुपए। कितना मिलने वाला है? 50। दो कैसे? 18000 है ना ये, हाँ, तो 18 1 जा 18 2 ये 0 0 रखो, 100 हो गया, तो ये फिर 21 जा ये हो जाएगा 50। समझ में आ गया? चेक कर लेना आप लोग, कैलकुलेटर तो यूज करना ही है। अब 50 यहां भी लिखोगे, 50 यहां भी लिखोगे, टैली हो जाएगा। अब Z में ये सिर्फ ट्रांसफर होगा, वापस इनपुट मिल गया, समझ में आ गया। अगेन यहां पर देखोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट मुझे कहा लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, 2-3 चीज, सिर्फ ये 3 चीज लिखना है। और नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है? देखो नॉर्मल लॉस आपको अभी दिया हुआ है, चलो मुझे बताओ, दो कमेंट सेक्शन में एक एक चीज बता दीजिए, कितना दिया हुआ है नॉर्मल लॉस सी का, ठीक है, इसका रेट कितना दिया है। अब किसके ऊपर निकालोगे? 25%, 340, तो 340 का कितना आएगा? 85। कैलकुलेटर यूज करना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और कुछ नहीं। सेम इसमें भी चेक करेंगे, आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है 270 डियर्स, कितना दिया? 270। अगर मैं 270 यहां लिखता हूं डियर फ्रेंड्स, 270 प्लस 85, तो ये समथिंग कुछ हो जाएगा 355 हो जाएगा। 355 यहां लिखा, यहां भी लिखा। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल गेन। वही रेट फाइंड करने का तरीका वही है, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, डेबिट माइनस क्रेडिट नीचे लिखोगे, और अमाउंट माइनस अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट का उसको अपर साइड में लिखोगे और डिवाइड कर लोगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं, शॉर्ट में कोई बताएगा नहीं आपको। डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, या तो फिर यूनिट्स, बस ये फॉर्मूला है। यहां से आपको प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा? या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रेट मिलेगा। क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स? रेट। तो ये आप लोगों का बेसिक सम फॉर्मेट के साथ में मैंने कवर किया हूं। ऑलमोस्ट और भी मेरे वीडियो से प्रोसेस के ऊपर अगर आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा यूजफुल है। 101% ऐसी बेसिक सम अगर आप करके जाते हो तो आप एग्जाम में, तो इसका पूरा कैलकुलेशन ऐसा दिया, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में, अगर आपने जैसा मैंने बताया उसका भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी जो मेरा वीडियो अपलोडेड वो देखो, जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।